Hello friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, हमारा जो चैनल है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया गया है। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी को ही ध्यान में रख के डाले गए हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है। आज जो है हम क्लास 6 का चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में और मोशंस किस टाइप के कितने कितने टाइप्स के होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैं क्लास 6 की और वीडियोस डाल चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने जो है आज का इस चैप्टर को जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट, इसको हम बिना किसी डिले के स्टार्ट कर लेते हैं। Quantity with the non-quantity, the non-quantity is called unit. Measurement basically क्या है, हमें नहीं मालूम है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी को जानना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट। हमें नहीं पता कि कोई बर्तन रखा हुआ, इसमें जो है वाटर है या कोई भी चीज़ है वो कितना है, ठीक है। तो इस चीज़ का पता लगाना है कि कितना है, इस चीज़ को जो हम मेज़र करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। और जो क्वांटिटी जो हमें पता लगती है उसे हम यूनिट बोलते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर को मापने की जो क्वांटिटी होती है, जो यूनिट होता है, उसे हम लीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया। तो हम लोग जो मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं वो मेज़र करके उसको यूनिट में लिख देते हैं, ठीक है। लेंथ के लिए हम मीटर सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए हम लोग जो है लीटर वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मेजरमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहला आपका नंबर यानी कि क्वांटिटी, और दूसरा जो होगा यूनिट, यानी कि क्वांटिटी कितनी है और साथ में उसका यूनिट, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ मेरे पास, मान लो कि ऑयल है, ऑयल जो है मेरे पास, उसकी क्वांटिटी जो है मेज़र किया मैंने और मैंने लिख दिया 2 kg, तो 2 उसकी क्वांटिटी हो गई और kg उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज़ 4.5 किलोमीटर और 2.79 माइल्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई वो तो आपका क्वांटिटी हो गया, यानी कि नंबर हो गया, और ये जो आपका किलोमीटर वाला पोर्शन है वो आपका क्या हो गया, वो आपका यूनिट हो गया, ठीक है। इफ द लेंथ और द डिस्टेंस इज मेजर बाय द लेंथ ऑफ फुट of a person, then the same length or distance will have different value as the length of foot of different people differ slightly। देखो क्या बोल रहा है, पहले के टाइम में जब प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था तो मेजरमेंट करने के लिए कैसे, मैंने बताया अभी, या तो थ्रेड का यूज़ कर लेते थे या कोई स्टिक का यूज़ कर लेते थे या हैंड्स का, और लेग्स का, फुट का यूज़ भी किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग लेंथ ऑफ फुट यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, सेम लेंथ और सेम डिस्टेंस को हम मेज़र करने के लिए अगर हम फुट का यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। डिफरेंट क्यों आएगी, क्योंकि जो डिफरेंट पीपल है उसके जो फुट का साइज़ होता है वो डिफरेंट है। तो किसी ने मेज़र किया तो उसके फुट के साइज़ के अकॉर्डिंग 4 फुट्स आ गई वैल्यू, बट अगर वही कोई और पर्सन करेगा तो उसके अगर लेग्स बड़े हैं तो उसका 3 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो फुट का मेजरमेंट यूज़ करते थे वो जो था वो एडुकेट नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग फुट के अलग अलग साइज़ होने की वजह से ये हर बार नई वैल्यू देते हैं। देखिए, एंसेंट टाइम में जो हम यूज़ करते थे एल्बो फिंगर टिप्स को, उसे हम क्या बोलते थे, क्यूबिट, ठीक है। क्यूबिट, लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप्स, एल्बो से लेके फिंगर टिप्स को जो हम मेज़र करते थे तो वो जो लेंथ हम रखते थे उसे क्यूबिट बोलते थे। फुट डिस्टेंस बिटवीन आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड चिन वर टेकन एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। लेग्स का यूज़ कर लेते थे, ठीक है। इनका यूज़ कर करके हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते थे एंशिएंट टाइम में। और देखिए, फुट का साइज़ यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 4 फुट्स में कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे ये 3 फुट्स में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये फॉल्स मेजरमेंट देता है आपको, ठीक है।
तो ये एंशिएंट टाइम का था, बट अब हम डेवलप कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम अब जो न्यू टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। द सिस्टम ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। क्या होता है, चीज़ों को मेज़र करने के लिए जो है उसकी यूनिट फिक्स कर देते हैं कि इस चीज़ को हम केजी में, इस चीज़ को मीटर में, इस चीज़ को हम लीटर में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली ये स्टैंडर्ड होगा, ये यूनिट होगी, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम SI यूनिट भी बोलते हैं स्मॉल में। ठीक है, तो देखिए, in 1790 the French created a standard unit of measurement called metric system। 1790 में फ्रेंच ने ये सिस्टम लॉन्च किया था, इसे मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेंथ की जो है वो मीटर हो गई। ठीक है, और जो लार्ज डिस्टेंस है उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हम लोगों ने किलोमीटर यूज़ कर दिया, और 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये स्केल पे देखेंगे कि एक स्केल जो है वो सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, यहाँ पे जो 1, 2, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि इस स्केल में जो 0 से 1 के बीच में आपको 10 पॉइंट्स दिखेंगे, और ये 10 पॉइंट्स जो है मिलीमीटर को शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि करेक्ट मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। अब देखिए, अब जो है हम यूज़ करते हैं यूज़ प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने लगे हैं फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल। अ 15 इंच स्केल शुड बी यूज। पेंसिल की मेजरमेंट के लिए स्केल का यूज़ होने लग गया। ठीक है, एक ये आपका जो है लेंथ मेज़र करने का एक मीटर भी आता है। ठीक है, फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड सरफेस लाइक अ ट्री ट्रंक मेजरिंग टेप आर यूज। कर्व्ड सरफेस के लिए जो सीधे ना होके थोड़े से टेढ़े हैं, मतलब मुड़े हुए हैं, कर्व शेप में हैं, तो उनकी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो है टेप्स का यूज़ करने लगे। मेजरिंग टेप्स आते हैं, उनका यूज़ करने लगे। ठीक है, अब देखिए, यूज़ अ होल, एक पूरी ऑब्जेक्ट है जो टूटी नहीं है, नॉन ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट। इफ यूज एन इंस्ट्रूमेंट विद ब्रोकन एज, स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीट। ठीक है, अगर हम किसी ब्रोकन ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि स्केल मान लो टूट जाता है, तो अब आप लोग मेज़र कर रहे हैं उससे किसी चीज़ को, तो आप क्या करेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीट। जैसे कि 0 से 1 होता है, फिर 1 से 2 होता है, तो मान लीजिए यहाँ तक ब्रेक हो गया है, तो मेजरमेंट यहाँ से ना स्टार्ट करके आप क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, स्केल के 1 से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो मेजरमेंट आप एक्चुअल कर सकें, एक लेस करके आप आगे जो है प्रॉपर मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कीप योर आइज एट द करेक्ट पोजीशन, अपनी आइज को करेक्ट पोजीशन पर रखिए, ताकि जो है आप करेक्ट वैल्यू को मेज़र कर सके। क्योंकि मान लीजिए पेंसिल की नोक है, वो अगर आपको इक्वल प्रॉपर नहीं दिख रही है, देखिए यहाँ पे, तो आप जो उसका मेजरमेंट करोगे, अगर ऊपर से करोगे तो आपको लेंथ कुछ और आएगी, इधर से करोगे तो लेंथ कुछ और आएगी, इधर से करेंगे तो आपको कुछ और आएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मेजरमेंट करते वक्त अपनी आइज को करेक्ट पोजीशन में रखना चाहिए, ताकि जो है मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।